हिमाचल की हम बात करते हैं। हिमाचल में तीनों सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी 6000 वोट से इस वक्त आगे है। जो जानकारी सामने आ रही है, देहरा सीट है जहां से सीएम सुक्खू की पत्नी 6000 वोट से आगे है। और मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। देखिए, बिल्कुल उलट नजर आ रहा है मोहित, जो इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा, जहां पर जो फैसला था वो बीजेपी के पक्ष में गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए तीनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और सिर्फ हमीरपुर की सीट पर नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन वहां पर भी माना जा रहा है कि जो एज है वो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख दांव पर लगी थी। उनकी पत्नी देहरा से चुनाव मैदान में उनको उतारा था आला कमान ने, और वो लीड कर रही हैं। 6000 की एक बड़ी लीड अब तक उन्होंने हासिल कर ली है और अभी भी कुछ राउंड्स की गिनती वहां पर बाकी है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ी राहत की खबर है कि वो अपनी पत्नी की जो सीट है वो उसको कांग्रेस के खाते में लाने में कामयाब रहे हैं और उनकी साख का प्रश्न ये बन गई थी सीट। इसके अलावा भी कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है कि अन्य 2 सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि जो नतीजे आने थे इससे ऐसा नहीं था कि अगर बीजेपी ये तीनों सीटें जीत भी जाती तो किसी भी तरह से कोई विधानसभा में संख्या में कोई बड़ा उलटफेर आ जाना था या सरकार गिरने की स्थिति बन जानी थी। लेकिन फिर भी इस उपचुनाव को सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल मानकर देखा जा रहा था और तीनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है और खुद उनकी पत्नी भी लीड कर रही है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, बड़ी जानकारी मोहित हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमीरपुर सीट से जो है एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन आगे निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और राज्य जहां पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। मोहित, आएंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। ये 4 सीटें हैं रायगंज, राणाघाट, मनिकतला से टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा बगदा सीट से भी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। और हमारे साथ हैं इस वक्त, सीधे बंगाल से जुड़े हैं रवि। ये पहले 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन उपचुनाव हुए। अब जो जानकारी मिल रही है कि टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। रवि, देखिए, सिर्फ 4 सीटें पे आगे नहीं चल रहा है। जो हो रहा है यहाँ पे वो देखा जा रहा है कि 4 सीट जो है उसमें भारी जो मार्जिन है वो काफ़ी है। करीब 10-15 हज़ार आगे से मार्जिन से चल रहे हैं 3rd राउंड 4th राउंड में। तो ये जब आखिरी राउंड में ये पहुंचेगा वो बहुत बड़ी एक व्यवधान हो जाएंगे। तो ये ज़रूर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक लॉस है। इसका कारण ये है कि कृष्ण कल्याणी बोलिए या तो बाकी का जो 3 सीट्स बोलिए, रायगंज में कृष्ण कल्याणी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में जीते थे, वहाँ पे वो लड़े थे, वहाँ पे वो हार गए थे। उसका बाद अब विधानसभा वो लड़ रहे हैं। मानिकतला, जो कि साधन पांडे का डेथ हो गया था, राज्य के मंत्री थे, उनका पत्नी वहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत रहे हैं। शांतनु ठाकुर के खिलाफ उनकी बहन लड़ रहे हैं, जो कि ममता बाला ठाकुर राज्यसभा के सांसद है, उनका बेटी है, वो लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। बागदा में भी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रहे हैं। तो ये सारे सीट्स ये जाहिर करता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो पकड़ है वो मजबूत है और बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि उनका जो विधायक संख्या है वो कहीं पे घट रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए रविशंकर। तो जो 4 सीट है यहाँ पर टीएमसी आगे चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल में उपचुनाव